स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन प्लस बैच में। क्या है आखिर भाई यकीन प्लस बैच? किन लोगों के लिए है ये? जिन भी लोगों के लिए उनको ये यूज कैसे करना है, किस तरीके से इसमें पढ़ाई होगी, किस तरीके से लेक्चर आएंगे, किस तरीके से टेस्ट होंगे, इन सब के बारे में आज बात कर लेते हैं। फाइनली बहुत जल्दी ये स्टार्ट हो ही चुका है ऑलमोस्ट, और इसमें आप इसको ओरिएंटेशन टाइप से समझ सकते हैं कि किन लोगों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको क्यों डिजाइन किया गया है, क्या सोच के साथ इसको डिजाइन किया गया है, किस तरह के बच्चों के लिए यूज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमने क्यों सोचा इसके बारे में। देखिए, आप जिस भी बैच में अपने पढ़ रहे हैं, अगर आप ड्रॉपर हैं, लक्ष्य के स्टूडेंट हैं, तो आपका सिलेक्शन आपके बैच से बिल्कुल होगा, 200% होगा। आराम से उस बैच से कंटिन्यू करते रहिए। उस बैच के टेस्ट रेगुलर दीजिए, है ना। उस बैच के टेस्ट अगर आप नहीं दे रहे हैं, उस बैच से अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे, रिवीजन नहीं कर रहे, बैकलॉग हो गया है, तो यहां आपको अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां भी बैकलॉग होगा। और पिछले 4 सालों में जो आपने रिजल्ट देखा है, सबसे पहले 21 में जो रिजल्ट आया था, 22 में, 23 में, 24 में, ये चारों साल के रिजल्ट सबसे अच्छी बात है एकदम प्रोग्रेसिव है। पहले जो भी रिजल्ट आया था, हमारा पहला साल था 21 में, उससे बहुत बेहतर आया 22 में, उन्हीं बैचेस से जो रेगुलर बैच थे। और बैच को एनहेंस किया और फीचर ऐड किए, बहुत मेहनत किया, रिजल्ट इंप्रूव हुए, बहुत अच्छे से इंप्रूव हुए रिजल्ट। और वो बैच है जो इस बार भी टॉप 100 में 7-8 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, टॉप 500 में बहुत ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो आपका बैच सेल्फ सफिशिएंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते रहिए। इस बैच में वैसे ही पढ़ाई नहीं होने वाली, ठीक है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने वैसे करते रहिए, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो फिर जब सिलेक्शन और टॉपर दोनों ही अपने रेगुलर बैच से आ सकते हैं, सिलेक्शन एंड टॉपर, ध्यान सुनिएगा, सिलेक्शन एंड टॉपर दोनों ही आपके अपने बैच से आ सकते हैं, तो ये प्लस लगाने की क्या जरूरत है? देखो भाई, ऐसा होता है कि इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो उनको सिलेक्शन के बहुत पास जाके 650 नंबर लाए होंगे, 655, 640, 648, 642, 638, 632, 625, यहां पे वो सिलेक्शन के एकदम पास थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। अब ऐसे हजारों बच्चे मैंने अपने कैरियर में पिछले 4-5 सालों में देखा है, जो बच्चे एकदम कट ऑफ के आसपास होते हैं, उनमें से कुछ तो बिल्कुल सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे पढ़ाई उनको बोरियत महसूस लगने लगती है। पढ़ाई में वो जैसे ही जाते हैं उनको लगता है सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, और सफिशिएंट टेस्ट के अभाव में, एक अच्छे लेवल के कंटेंट के अभाव में वो एकदम कंफ्यूज रहते हैं कि पूरे साल जो रेगुलर बैचेस चल रहे हैं उससे हम पढ़ें, टेस्ट कहां से दे, तो ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो वो बच्चे कभी भी उन बैचेस में पढ़ाई नहीं कर पाते जो रेगुलर बैच होता है, ये फैक्ट बात है। क्योंकि आपके अगर 250 नंबर आए, 300 नंबर आए हैं, तो आप भी 710 पे जा सकते हैं, जैसे शुभम कुमार गया है ना, 338 से 710 नंबर। हजारों एग्जाम्पल तो नहीं, मतलब सैकड़ों एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, 100 एग्जाम्पल मैंने खुद बात किए हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 250, 3, 350, 4, 450 से सीधा 700 के पार गए हैं, 700 के आसपास हैं, 690, 695 ऐसे गए हैं सैकड़ों बच्चे। 100 बच्चे मैं जानता हूं पर्सनली, अपने ही यकीन 2.0 और लक्ष्य 1 से गए हैं। तो जब ये बैच बच्चे यहां तक गए तो आप अपने बैच से जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत पास आने के बाद उन रेगुलर बैचेस से नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वहां पे हर वैरायटी का बच्चा है, 200 का बच्चा है, 250 का बच्चा है, 300 का बच्चा है, 400 का बच्चा है, 500 का बच्चा है। उसमें बहुत बेसिक्स में पढ़ाते हैं, बहुत छोटे लेवल से उठाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, कंसेप्ट बिल्डअप कराते हैं, फिर सेल्फ सफिशिएंट लेवल पे जहां तक लेवल जा सकता है वहां तक हम टच करके आते हैं। लेकिन वो बच्चा जो बहुत सिलेक्शन के पास गया तो कहीं ना कहीं फिर से पढ़ाई छोड़ देता है, और वो पूरे 4-5 महीने तक कंफ्यूज रहता है। बहुत बच्चे तो कर पाते हैं किसी तरीके से, बहुत बच्चे का लिंक छूट जाता है। उन बच्चों के लिए है ये यकीन प्लस बैच। तो सबसे पहली बात, यकीन प्लस किसके लिए है, आइए हम बताते हैं यकीन प्लस किसके लिए। अगर आप 12th पास आउट हैं, आपने 12th पास कर लिया, मैंने 2 साल पहले पास किया, 3 साल पहले किया, और नीट 2024 में अगर आपके मार्क्स 580 के राउंड या उससे ज्यादा हैं, तो आपके लिए बैच है। तो आपके लिए बैच है, आपको इसी बैच से पढ़ना चाहिए। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से इसको फॉलो करना चाहिए। अगर आप 12th में ट्वेल्थ स्टडिंग है, और आपके रेगुलर क्लास टेस्ट में एवरेज स्कोर 550 प्लस है, और आपने नंबर ऑफ टेस्ट कम से कम मिनिमम टेस्ट आपने 10 दिए होंगे, मिनिमम टेस्ट 10 दिए होंगे, 5 टेस्ट आपने दिए हैं, जो भी है, मतलब मिनिमम कुछ ऐसा नहीं कि एक टेस्ट में 550 है,
कम से कम जितने भी टेस्ट दिए होंगे उसके 90% टेस्ट आपने अपियर किया होगा। जैसे 5 हुआ है तो 5 में आपने 4 दिए, 10 हुआ है तो 10 में आपने 7-8 दिए, और उसमें अगर आपका एवरेज स्कोर आपके क्लास टेस्ट में 500 प्लस है तो ये बैच बिल्कुल आपके लिए है, ये बैच आपके लिए है। लेकिन दोनों को यूज कैसे करना है वो एकदम अलग तरीका है, दोनों को यूज कैसे करना है। अब देखिए इस बैचेस में क्या होंगे, इस बैचेस में ऑलमोस्ट 55 प्लस टेस्ट होंगे। इस बैच में क्या होंगे, 55 प्लस टेस्ट होंगे, शॉर्ट लॉन्ग एकदम शेड्यूल के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया है, रिवीजन टाइप अरेंज किया कि पहले क्या होंगे आपके 3-3 चैप्टर के 4-5 टेस्ट होंगे, फिर 6-6 चैप्टर के 4-5 टेस्ट होंगे, है ना। पहला 3 आ गए, फिर पहले 3 चैप्टर के टेस्ट हो, फिर नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 3 करके पूरा सिलेबस होगा। फिर स्टार्टिंग के 6 चैप्टर, फिर 6 चैप्टर, फिर 6 चैप्टर, देखो कैसे लेवल बढ़ रहा है। फिर कंप्लीट 11th के 5 टेस्ट होंगे, फिर कंप्लीट 12th के 5 टेस्ट होंगे, कंप्लीट 11th, कंप्लीट 12th, कंप्लीट 11th, कंप्लीट 12th, कंप्लीट 11th, कंप्लीट 12th, फिर होंगे कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से 55 प्लस टेस्ट आपके लिए अरेंज किया गया है। साथ में पर डे एक क्लास होगी, 1 क्लासेस होंगे पर डे, एक क्लास होगी पर डे। फिजिक्स की मंडे को हो गई तो केमिस्ट्री की ट्यूसडे, बायो की वेंसडे और थर्सडे को बोटनी जूलॉजी, बोटनी है तो ये जूलॉजी आएगी, कुछ इस तरीके से आएगी। नीड होगी तो बीच में एक्स्ट्रा लेक्चर 1-2 आ जाएगी। जैसे फिजिक्स को तो थोड़ा ज्यादा नीड चाहिए होगा क्योंकि एक क्लास से काम चलेगा नहीं, है ना। फिजिक्स को तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर ऐसे देखो एक दिन में 3 क्लास होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो यहां पे होने ऐसे ही चाहिए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एक होता, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। लेकिन चिंता मत कर, रोज एक ही लेक्चर है तो मैनेजेबल है, समझ में आ गया। तो ये 2 स्पेशल फीचर है इसके, ये 2 स्पेशल फीचर है, 2 स्पेशल फीचर है। अब जो 12th स्टडिंग स्टूडेंट है उनको कैसे यूज करना है, तो उनको अपने क्लास जो आपका है, आप जिस भी बैच में पढ़ रहे हो उसको रेगुलर पढ़ना है और प्लस टाइम निकाल के यहां से कंटेंट देखना है। जिनके 500 प्लस नंबर आ रहे हैं सिर्फ वही लोगों को, बाकी लोग भी देखना चाहें आप देख सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है, लोकतांत्रिक देश है। लेकिन आप 4-5 लेक्चर ज्यादा देख नहीं पाएंगे, 4-5 भी बहुत हो गया। अगर 4-5 देख पाए तो बेटा देख ही लेना, बाहर हो जाएगा तुम्हारा। सर ठीक है, समझ गया फिर। लेकिन सिलेक्शन और टॉप हम अपने वैसे कर सकते हैं तो इसे हम क्यों नहीं देखेंगे, बात जेन्युइन है। तो अगर आप एम कर रहे हैं टॉप 100 में, तो टॉप 100 भी उस बैच से आ ही जाता है, हाँ, बट आप टॉप 10 और टॉप 1 to 100 एम कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए। और एम कर लेना मतलब ऐसा नहीं होता कि हमने सोच लिया हो जाएगा, नहीं, उसके पीछे आपकी कुछ बैकग्राउंड काम होंगे, कुछ आपने पहले किए होंगे, उसी को ये करना चाहिए। तो सर कैपिंग लगा दो, जो टेस्ट लेके दे दो, नहीं बेटा हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा। बहुत ऐसे मेहनती बच्चे होते हैं जो बहुत नीचे होते हैं लेकिन लड़के आगे बढ़ते हैं। तो ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है। हमने कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि आप कर सकते हैं आप नहीं कर सकते हैं। आप खुद देखिए, अगर टॉप 10 और 1 to 100 का आप गोल कर रहे हैं तो बिल्कुल ये बैच आपके लिए, आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो 2-3 बातें हो गई हमारी तरफ से। क्या प्रायोरिटी रहेगी कि अगर आपके 580 प्लस नंबर हैं या आपने लक्ष्य में 500 प्लस एवरेज स्कोर किया है तो आपके लिए बैच है। लेकिन फिर भी इतना करने के बाद अगर आपका एम सिर्फ सिलेक्शन है तो आप अपने बैच से, जो भी आपका रेगुलर बैच है वहां से हो सकता है, इसकी नीड नहीं है। लेकिन आपने ये ड्रीम देखा है कि हमें इतने तक लाना है तो आपके लिए ये बैच है। अब आते हैं लक्ष्य वालों को कैसे यूज करना है। बेटा लक्ष्य वालों को अपना बैच रेगुलर देखना है क्योंकि बेसिक सिलेबस वही होगा, बेसिक्स वही पर आ जाएगा। यहां पे आप एक्स्ट्रा लेक्चर और टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। 12th पास जो ड्रॉपर है उनको पूरा का पूरा यही बैच देखना है क्योंकि एक बार उनका सिलेबस हो चुका है। 650 नंबर का कोई लेके आया है, 630 नंबर कोई लेके आया है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसने पढ़ा नहीं है, पढ़ा तो उसने पूरा है। यहां पे कोई रिवीजन नहीं कराया जाएगा, रिवीजन आपको खुद करना है। तो एक लेक्चर में होगा क्या, समरी नहीं होगा। अब 650 वाले बच्चों को समरी बताओगे, सारा समरी पता है उसको। जो 600 पे आया है उसको तुम ये बताओगे 620 पे क्या फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। अगर फॉर्मूला है तो तभी उसके सारे 600 नंबर आए हैं, 620 नंबर आए। तो फिर हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे वो आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये बैच किसके लिए समझ में आ गया, हमारी तरफ से क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और आपका गोल क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है। इसमें क्या होगा समझ में आ गया। 12th वाले हैं तो उनको कैसे यूज करना है, अपना बैच रेगुलर चल रहा है उसको चलते रखना है, उसी को कंटिन्यू रखना है, साथ साथ में थोड़ा टाइम निकाल के लेक्चर देखना। अब आते हैं मेन ड्रॉपर वालों को कैसे यूज करना है। तो आपको सबसे पहले एक A4 साइज का पेपर लेना है, एक नहीं 4 पेपर लेना है, 4 पेपर लेना है। ऐसे ऐसे आपको बनाने हैं। सबसे पहले हमने बना लिया फिजिक्स के लिए, सब लोग करेंगे, जितने भी आपके ड्रॉपर के बच्चे हैं या 12th के बच्चे हैं वो 11th के लिए कर सकते हैं। ऐसे 4 पेज लेंगे, फिजिक्स के लिए बना लिया,
सिमिलरली हम केमिस्ट्री के लिए बना लेंगे, सिमिलरली हम बोटनी के लिए बना लेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करके, सिमिलरली हम जूलॉजी के लिए बना लेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करके। ठीक है सर, ठीक है, तो डिवाइड कर लिया हमने, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। उसके बाद अपने वीक टॉपिक को पहचानेंगे कि आपके वीक टॉपिक क्या है। जैसे आपके वीक टॉपिक एग्जांपल मैं मान सकता हूं रे ऑप्टिक्स है, जिसके सवाल आपके जनरली गलत हो जाते हैं। आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक, लेट से आपने बोला कि सर मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है। आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक आपने बोला कि सर मुझे एनएलएम अच्छे से आता है लेकिन मेरा सेमी कंडक्टर वीक है, सेमी कंडक्टर वीक है। आपने बोला एसएचएम तो मेरा स्ट्रॉन्ग है, एसएचएम तो मेरा स्ट्रॉन्ग है लेकिन थर्मल मेरा वीक है, थर्मल मेरा वीक है। आपने बोला सर मैं एक बात बताऊं सर, मुझे ईएमआई ना बहुत अच्छे से आता है, एसी भी बहुत अच्छे से आता है लेकिन करंट मेरा वीक है। तो आपने ऐसे बना लिया, ठीक है, आपने कुछ इस तरीके से बना लिया। ठीक है, अब आपके जो वीक टॉपिक हैं वह सेग्रीगेट हो गए, स्ट्रॉन्ग टॉपिक सेग्रीगेट हो। किसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग टॉपिक उसको कहते हैं जिसके क्वेश्चन आपके टेस्ट में आराम से हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो मॉडरेट और इजी क्वेश्चन होते हैं एकदम धड़ल्ले से हो जाते हैं, टफ क्वेश्चन एक दो रह जाते हैं। वीक किसको बोलते हैं? वीक टॉपिक की जनरली उस टॉपिक के, उस चैप्टर के सवाल आपको गलत हो जाते हैं। आप 600, 650, 625 नंबर लेके आए तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका वीक और स्ट्रॉन्ग क्या है। जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसका आप रिवीजन करिए नोट्स से, रिवीजन फ्रॉम नोट्स, फ्रॉम नोट्स, रिवीजन फ्रॉम नोट्स, रिवीजन करिए नोट से। और लेक्चर इस बैच का देखिए, लेक्चर देखिए इस बैच का 21+ का, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसके बोल रहा हूं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। 21+ के लेक्चर देखिए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट कहां से दीजिए? तो 55 से ज्यादा टेस्ट आपके बैच में शेड्यूल्ड है। आप कोई प्रैक्टिस बुक पहले से अवेलेबल है, नोट्स के क्वेश्चन अवेलेबल है, पीवाईक्यू बुक अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल है उससे टेस्ट दीजिए, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और रिवीजन नोट से करिए और 21+ के लेक्चर देखिए और टेस्ट दीजिए। ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक के लिए। वीक टॉपिक पे हमारा क्या विचार है? वीक टॉपिक के पे आपके जितने भी 50% वीक टॉपिक होंगे, अगर वीक टॉपिक पूरे ही है तो आपके 600 नंबर नहीं आते और इतने ज्यादा पे स्कोर नहीं करते। ऑब्वियस सी बात है, कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ वीक होगा। वीक टॉपिक का लेक्चर पूरे बेसिक से देखिए, बेसिक से लेक्चर देखिए, बेसिक से लेक्चर देखिए एकदम। अगर आपको रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स वीक है तो रे ऑप्टिक्स एकदम जीरो से शुरू करो। सर कहां से देखे? तुम जा सकते हो लास्ट ईयर के क्वीन बैच से, यूट्यूब पे किसी टीचर की सीरीज को फॉलो कर सकते हो जहां से तुम्हारा मन करे, यूट्यूब पे देख सकते हो, उम्मीद से देख सकते हो, लास्ट ईयर के बैचेस से देख सकते हो, या वेट कर सकते हो कि इस साल जब आएगा तब कर ले। तो सर लेट नहीं हो जाएगा? लेट कैसे हुआ? 50, 60, 70% तो तेरा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो, तो चल ही रहा था तेरा, तो पढ़ ही रहा था, सब कुछ कर ही रहा है, तेरा नोट से रिवीजन हो रहा है, लेक्चर बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। और इस साल वाले कुछ टॉपिक आपके वीक है। देखो अगर तुम ये सोचोगे ना कि मेरे सारे 600 नंबर आ गए, 610, 620 नंबर आ गए, अब मुझे ना सिर्फ क्वेश्चन करना है, तो बोर हो जाओगे। थोड़ा पढ़ना जरूरी है और तुमको थोड़ा पूरा सिलेबस थोड़ी ना पड़ता है, एक एक चैप्टर ही तो पढ़ना है। या तो तुम इस ईयर के लेक्चर्स का वेट कर लो, नहीं तो लास्ट ईयर के लेक्चर्स देख लो, चलेगा। क्रैश कोर्स से देख लो, चलेगा। थर्मल फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कहीं से भी देख लो, चलेगा। लास्ट ईयर का कील, उम्मीद, इस साल का ये कील, क्योंकि तुम्हें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है भाई, तुम्हें 2, 4, 5 चैप्टर नहीं पढ़ना है। जब वो आएगा तब देख लेना, कोई बुराई नहीं। सो तब तक टेस्ट में नंबर कम आ जाएंगे। नहीं, रेगुलर रिवीजन तो आप कर ही रहे हो ना। बेसिक से लेक्चर देखने के साथ साथ मान लो बाद में आएगा तो तुम पहले कर लो, तुमको लग रहा है तो। वैसे भी रे ऑप्टिक्स तो बाद में आता है, अगर बाद का चैप्टर तो बाद में करना। जैसे तेरा वर्क एनर्जी पावर वीक है तो पहले कर ले भाई, वो तो हो गया, इस साल के कीन में भी हो गया। रोटेशन वीक है तो इस साल के कीन से हो जाएगा। थर्मल वीक है तो अभी 1.5 महीने में थर्मल हो जाएगा, अभी कर ले थर्मल, अभी निपटा ले, मुश्किल से 1 महीने में थर्मल आ जाएगा। ग्रेविटेशन वीक है तो अभी अभी आ जाएगा ग्रेविटेशन। इस साल के भी लेक्चर देख सकते हैं, पिछले साल के भी देख सकते हैं। रे ऑप्टिक्स लास्ट का टॉपिक है, वो 3-4 महीने बाद आएगा, तो 3-4 महीने बाद भी देखोगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन जो टॉपिक तुम्हारा वीक है, जिससे सवाल गलत होते हैं, चाहे वो 5 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, फिजिक्स में 5 है, बायोलॉजी में 5 है, केमिस्ट्री में 3-4 चैप्टर है, उसको लेक्चर बेसिक से देखिए। कुछ काम लेक्चर देखने का भी करिए, बहुत जल्दीबाजी में मत भागिए। लेक्चर बेसिक से देखिए, लेक्चर देखने के बाद उसके डीपीपी जो बैच में मिले हैं वो सॉल्व करिए। डीपीपी के बाद यकीन प्लस के उसके लेक्चर जब भी आएंगे तब आप देखेंगे, यकीन प्लस के लेक्चर देखेंगे और आप टेस्ट देंगे। टेस्ट, टेस्ट एंड टेस्ट।
सर लेकिन टेस्ट आप इतना लिख रहे हो, बैच में तो इतना टेस्ट हम नहीं लिखे, बाकी टेस्ट लास्ट ईयर के 21 बैच से। आप अगर इस साल के लक्ष्य बैच में पढ़ रहे हैं या इस साल के 21 बैच में पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत सारे बच्चों को पिछले साल के 21 का सब्सक्रिप्शन मिलता है। अगर आपको नहीं मिला है तो आपके पड़ोसी को मिला होगा जहां आप बैठ के पढ़ रहे होंगे। नहीं मिला है तो बाहर से कहीं पता कर लीजिए कि आपके गांव मोहल्ले शहर में कहीं दुकान है, वहां पे पेपर मिल जाते हैं किसी भी दूसरे कोचिंग का। 4-5 किलो टेस्ट पेपर खरीद के ले आइए। और अगर इस साल की 21 बैच में पढ़ रहे हैं तो हमेशा जो भी सिलेबस है टेस्ट का, लास्ट ईयर की 21 बैच से जाके उसके टेस्ट दीजिए, वो रिवीजन हो जाएगा, फिर आके इस बैच का यकीन का टेस्ट दीजिएगा, मेन जो टेस्ट होने वाला है। अगर आप यकीन प्लस के सारे टेस्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कहीं से भी पता कर लीजिए, कोई आपका दोस्त हो या पिछले साल के यकीन का पेपर मिल जाए, उससे पिछले साल के यकीन का पेपर मिल जाए, लक्ष्य का पेपर मिल जाए, किसी दूसरे कोचिंग का पेपर मिल जाए, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का पेपर मिल जाए, पेपर रख लीजिए और पेपर सॉल्व करके पेपर देने जाइए। अगर आपके 600 नंबर आए हैं तो आपके पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए? चारों सब्जेक्ट में ऐसा एक स्लॉट बनाइए और लग जाइए पढ़ने। ज्यादा ओवरथिंक करेंगे दिक्कत आएगी। ऐसे ही बच्चे ज्यादा सिलेक्ट होते हैं जो बाउंड्री पर रुकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसके 250 आए 300 अंक का सिलेक्शन नहीं होगा, उसका भी होगा, लेकिन ज्यादा नंबर में सिलेक्शन किसका होगा? बल्क में सिलेक्शन किसका होगा? जो 600 से 650 के बीच में रुके, फॉर श्योर। मैं अगर गलत हूं तो तुम बताओ, लॉजिकली तुम सोच के बताओ ना, तो ये मेरा स्टेटमेंट गलत है ना ही मेरा ये बोलना गलत है। आप इसको जस्टिफाई करो कि मैं बोल के आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं, ये सच नहीं है क्या? ये सर सच है। तो आप अगर यहां पे रुके हैं तो आपको क्या करना है? सारे सब्जेक्ट में ये बनाना है, जो स्ट्रांग है उसमें लग जाइए, नोट से रिवीजन करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, टेस्ट दीजिए बहुत सारे। लास्ट ईयर के यकीन का टेस्ट दे दीजिए, इस साल के यकीन का टेस्ट दे दीजिए, कहीं ऑफलाइन से कोई कोचिंग में या दोस्त से कहीं से टेस्ट पेपर मिलता है वो करिए। जो वीक है उसके यकीन से लेक्चर देखिए, फिर उसके डीपीपी करिए, यकीन प्लस के लेक्चर दीजिए, टेस्ट दीजिए। रिवीजन फ्रॉम नोट्स, आपको नोट से रिवीजन करना है, जो स्ट्रांग है, और यकीन प्लस का लेक्चर देखना, सीधा, और कुछ नहीं करना। जो आपका स्ट्रांग है नोट से रिवीजन करिए, यकीन प्लस के लेक्चर देखिए, और यकीन प्लस के लेक्चर देखने से पहले उस चैप्टर का रिवीजन करके आएंगे, मस्ट। चाहे आप 11 से हो या 12 से हो, जब भी आप लेक्चर देखने जा रहे हैं यकीन प्लस का, तो वो रिवीजन नोट से करके आएंगे। और यहां पे जो वीक है उसका यकीन प्लस का लेक्चर देखना है, तो आप रिवीजन पूरा चैप्टर पढ़ के तब यकीन प्लस का लेक्चर देखें। मुझे समझ में आ गया कि मैं जो कहना चाहता हूं आप भी समझ गए होंगे। अब आते हैं कि सर ऐसा क्या पढ़ाओगे? क्या बहुत मुश्किल मुश्किल पेपर आने वाला है क्या इस साल? जनरली ये देखा गया है, मेरा एक थॉट है, मैं 100% नहीं कह रहा हूं, जब भी पेपर लीक हुआ है या कोई कंट्रोवर्सी हुआ है, दोबारा नीट का एग्जाम हुआ है, उसके अगले साल का पेपर टफ है। जैसे 2015, 2014, 2016-17 का पेपर बहुत टफ था। एक दौर होता है कुछ सालों तक पेपर आसान फिर टफ। मैं ये नहीं कह रहा पेपर टफ आएगा, हो सकता है पेपर एकदम ही इजी आ जाए, 24 से भी इजी आ जाए। मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है एनटीए में, लेकिन ये एक थॉट है कि एक साइकिल होता है कि कुछ साल इजी कुछ साल टफ, तो टफ का साइकिल कब आएगा नो वन नोज। तो फिर सर पेपर टफ हो जाएगा तो हम कैसे करेंगे? फिर आप करेंगे बिल्कुल। पेपर टफ और इजी सिर्फ 5 क्वेश्चन से डिसाइड होता है, पूरे पेपर से डिसाइड नहीं होता। 2016 का पेपर ले आइए, 30 से 32 सवाल 35 सवाल मैं दिखा दूंगा सिंगल लाइन कैलकुलेशन के। 2022, 23, 24 का पेपर ले जाइए, सेम पेपर आएगा, 35 क्वेश्चन का लेवल। बाकी के 15 क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मॉडरेट और टफ करते हैं। यहां पे बाकी के 15 क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट होता है, टफ होता ही नहीं। तो ये डिफरेंस जो पैदा होता है पेपर का, लास्ट के 15 क्वेश्चन से होता है। तो आपको तैयारी करना है पहले 30 क्वेश्चन के लिए, पहले 30-32 क्वेश्चन का तैयारी करिए, बाद में 15 से 17 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे ना, तो पेपर कैसा भी हो काम आएगा आपका बेसिक से पढ़ा हुआ। सर जो हमारा वीक है, सर लग रहा है थोड़ा वीक है, लग रहा है थोड़ा स्ट्रांग है, पूरे लेक्चर देखिए क्या? हाँ, अरे भाई कम से कम ये आदत डालो, नहीं तो टाइम खराब हो जाएगा कि मुझे कितना भी मेरे 600-610 नंबर आए, लेकिन 30% चैप्टर तुम्हें पढ़ना ही है। 40% पढ़ो, 30% चैप्टर पढ़ो, पूरा एकदम बेसिक से पढ़ो, जिसमें थोड़ी बहुत भी दिक्कत है, जिसमें आप फॉर्मूला भूल रहे हो, जिसमें कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, वो पूरा पढ़ो, ठीक है? और घबराओ नहीं, जीवन संघर्ष का नाम है, किसी भी सिचुएशन में आपको संघर्ष करते रहना है। टफ टाइम है, लेकिन हिम्मत रख के आगे बढ़िए, हम जरूर जीतेंगे। और पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने मेहनत पे, अपने पेरेंट्स पे भरोसा रखो। और तुम इतना याद रखो कि नीट में अगर 600 नंबर तुमने एक बार ला दिया, 610, 620 ले आया, तो भूखे तो कहीं नहीं मरोगे। भूखे मरने का तो सवाल ही पैदा नहीं लेता। कैसे भूखे मर जाओगे भाई? इंडिया के जितने भी बच्चे 12th में पढ़ते होंगे टॉप 1% में हो, लाइफ में कुछ भी करना पड़े, चाहे स्कूल में टीचर बनना पड़े या किसी प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, तुम बताओगे इतने नंबर लाए थे नीट में, तो कुछ भी, तो तुम्हें लग रहा होगा नहीं सर हम इसलिए थोड़ी ना पढ़ रहे थे। मैं मान सकता हूं इसलिए नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन आपने जितना पढ़ा, जितना सीखा है वो वेस्ट नहीं होगा, वो खराब नहीं होगा। लाइफ में कुछ भी करोगे तो काम आएगा। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं। भरोसा रखो अपने आप पे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं बैच में। थैंक यू।